व्हाट इज दिस। चलो क्वेश्चन अपने अपने बुक खोल लो अगर है तो तुम्हारे पास, फटाफट। चलो सो क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया था, 7वां क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, मारी फोई ना पिता ना पुत्री, सॉरी, मारी फोई ना पिता ना पुत्रनी, पिता ना पुत्रनी, पुत्र लिखा वहां पे ध्यान से देखो, पुत्रनी पुत्री। देखो एग्जाम में ना अगर एकाक शब्द का छूट गया ना तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ा करो। तो मारी फोई ना पिता ना पुत्रनी, ना पुत्रनी, पुत्री मारी सू थाय। तो ऑप्शन क्या है, भाड़ेज, फोई, बहन, भतीजो, भतीजा। तो सबसे पहले ध्यान सुनना, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देना है क्वेश्चन का ना। कहां से शुरू कर रहा है, मारी फोई ना पिता ना। तो पहली बात तो तुम हो, तुम्हारी फोई। अब फोई अगर टेबल याद करो तो टेबल में लिखा था फोई कौन होता है, पापा की बहन तुम्हारी क्या लगती है, फोई, यानी कि बुआ। हिंदी में बोले बुआ और गुजराती में बोले तो फोई। तो सबसे पहले तो तुम्हारी क्या लिखा है, मारी फोई ना पिता। तो पहले बात तो अपनी फोई को दिखाओगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर है 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 ना। ध्यान से देखो, शुरू कर रहे हैं। क्या लिखा है, मारी फोई ना, पहले मारी फोई लिखा हुआ है ना, पहले उस वो जो फोई का रिश्ता है वो दिखाओ इसके ऊपर। फोई का रिश्ता कैसे दिखाओगे, देखो ये आप हो, आपको मान लिया मैंने एक्स, ऐसे मान लिया करो। अब आप लड़की हो या लड़का उसमें पता है नहीं। तो मारी फोई ना, फोई को कैसे लिखेंगे, आपकी जो पिता होंगे, याद रखना मम्मी को मत दिखाना क्योंकि मम्मी की बहन मौसी लग जाएगी, इसलिए पप्पा दिखाना। तो यहाँ पे पिताजी तो तुम्हारे मान लो वाई हो गए और उनको तुमने डब्बा में बना दिया, और उनकी बहन मतलब बाजू में फोई, उनको मैंने एफ मान लिया बस। और वो लड़की है ना, देखो अभी समझ में आया कि आप तुम्हारी क्या लिखा है, मारी मतलब मारी मैंने एक्स को मान लिया, अब वो लड़की है लड़का नहीं पता। तो मारी फोई, मारी फोई, तो फोई के लिए पप्पा लगाना पड़ेगा, फिर पप्पा की बहन फोई ना। तो मारी फोई ना पिता, अब यानी कि इन दोनों के, फोई के पिता होंगे मतलब इसके पिता के भी पिता होंगे ना। फोई ना पिता, पिता को हम मान लो पी से मान लेते बस, ठीक है, पी से मैंने इनके पिता को मान लिया। तो मारी फोई ना पिता ना पुत्रनी, मारी फोई ना पिता ना पुत्रनी, या तो ये भी पुत्र हो सकता है या फिर कोई और भी पुत्र हो सकता है। यहाँ पे देखो इनके दो ही बेटे ना, वाई और एफ ना, पर यहाँ पे इकलौता बेटा नहीं बोला इसलिए कोई और भी हो सकता है ना। ध्यान से अभी हम मान के चल रहे हैं, जो भी है हमको नहीं पता तो हम क्वेश्चन में पहले मान के चलेंगे कि चलो एक और बेटा इनका बोल रहा है वो हमको नहीं पता ना, मान के चल रहे हैं। तो मारी फोई ना पिता ना पुत्रनी, चाहे ये या तो ये या फिर ये भी, ठीक है, पुत्रनी पुत्री मारी सूत है। तो ऑप्शन में क्या बोला है, भाड़ेज, फोई, बहन या भत। भाड़ेज का मतलब होता है नहीं, बहन का बेटा, भाड़ेज को हिंदी में बोलते हैं भांजा, भांजा ना। देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो इधर इधर, तो मारी फोई ना पिता ना, पिता ना पुत्रनी पुत्री, पुत्रनी पुत्री मतलब पुत्र की पुत्री, या तो ये भी देखो इसकी ध्यान सुनना, मारी क्या बोला है, मारी फोई ना पिता ना पुत्र नी पुत्री। तो पुत्र में पहली बात तो इसको लेंगे नहीं,
इसको लेंगे या फिर किसी और को भी ले सकते हैं ना। तो हम चलो पहले किसी और को मान लेते हैं कि इसकी बात हो रही है। इसकी जो पुत्री है, इसकी जो पुत्री है, अभी मैं मान के चल रहा हूं इसकी जो पुत्री है, ठीक है, इसकी जो पुत्री है मारी सूत है। अब देखो दो कंडीशन है, एक तो यहां पे भी है और एक यहां पे भी पुत्री है। समझ में आया? बहुत ध्यान से सुनना, अब फिर से बता रहा हूं, फिर से क्वेश्चन पढ़ना। देखो एक्स यहाँ पे बोल रहा है वो मारी ना, तो मारी फोई ना पिता, तो मारी ये बोल रही है, मतलब ये जो एक्स है वो क्या है पता नहीं, तो इसकी फोई के पिता, मतलब इसकी जो बुआ के पिता है, मतलब वाई के भी पिता, उसके पिता ना पुत्र नहीं पुत्री, तो इसके पुत्र, पुत्र कौन है, ये हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है, इकलौता नहीं बोला इसलिए हम नहीं मान के चल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। पुत्र बोला है तो एफ को तो लेना ही नहीं है किसी भी तरीके से, वो पुत्री है उसकी, किसकी, इसके जो पिता है। तो पुत्र नहीं पुत्री, पिता ना पुत्र नहीं पुत्री, चाहे ये इसकी पुत्री या फिर किसी और इसका कोई और बेटा उसकी पुत्री ना, के बीच क्या बोला है, मारी सूत है। मतलब आपको दो चीज बोल रहा है कि इसका और आप में क्या संबंध है और इसका और आप में क्या संबंध है। तो पहली बात तो क्वेश्चन के ऑप्शन देखने से पहले अगर ये एक्स है, इसका मुझे संबंध बताना है इससे या फिर इसका मुझे संबंध बताना है इससे, अब मैं ऑप्शन को देख के आंसर दूंगा इसको। अगर इसकी और इसकी बात करें तो सिंपल सी बात है, बहन और भाई की हो सकती है या फिर भाई और भाई की भी हो सकती है। कंफर्म है कि एक बहन है ना, दूसरी बहन है या भाई पता नहीं ना, तो इसलिए भाई बहन हो सकते हैं या बहन बहन हो सकते हैं, या बस यही हो सकता है, भाई भाई तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो बहन है, बहन भाई या फिर बहन बहन, नहीं पता ना, कोई बात नहीं। इसका और इससे देखें, ध्यान सुनना, इसका और इससे देखें तो देखा जाए तो भाई पिता के भाई की बेटी पितराई बहन हो सकती है या फिर पितराई भाई हो सकता है ना। अब ऑप्शन में दिया क्या है, सबसे पहले दिया है भाड़ेज, भाड़ेज को कर दो कट, क्योंकि भाड़ेज का मतलब क्या होता है, भांजा, भांजा यहाँ पे कोई संबंध ही नहीं बता रहा है, भांजा का किसी भी तरीके से यहाँ पे संबंध है नहीं, उसको काट दो। फोई, फोई का मतलब होता है बुआ, क्या बुआ लगेगी, नहीं, इनकी बात हो रही है, इन कैटेगरी की बात हो रही है, यहाँ पे कोई बुआ है थोड़ी, नहीं तो सब भाई बहन ही एक दूसरे के, तो बी को भी काट दो। सी है बहन, ध्यान सुनना, सी है बहन और डी है भतीजा, भतीजा को भी काट दो तो बच्चा कौन, बहन, तो इसलिए आंसर इसका सी है। बस ये पितराई बहन है और ये सगी बहन है, फर्क बस यही है, समझ में आया? अगर बहन नहीं दी होता, पितराई बहन दी होता ना, तो ये वाला भी हो जाता, क्योंकि इसकी भी बहन बेटी, मतलब इसकी भी बेटी हो सकती है और इधर की भी बेटी हो सकती है, समझ में आया? तो पितराई बहन अगर दिया होता तो इसका साथ, और अगर सिर्फ बहन दिया तो मतलब इनकी बात हो रही है, मतलब ये पी का ही यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये इसी की बात हो रही थी। समझ में आया? ऐसे समझना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते। चल क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ध्यान से, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति तरफ आंगड़ी चींधी ने हीरेन कहे छे। देखो एक व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति लड़की या लड़का कुछ नहीं, कंफर्म नहीं है, ठीक है, उस व्यक्ति के तरफ हीरेन, अब देखो हीरेन जो नाम में कंफ्यूजन कर रहा है, या लड़का या लड़की कोई पता नहीं, जब कंफ्यूजन करे ना नाम कोई कि ये लड़का है या लड़की, हीरेन लड़की का भी नाम होता है और लड़के का भी नाम होता है, कंफर्म नहीं है तो कुछ बात नहीं, उसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति की तरफ आंगड़ी चींधी ने हीरेन कहे छे, अब हीरेन लड़का है या लड़की पता नहीं, ठीक है, तो हीरेन कुछ कह रहा है, क्या बोल रहा है, तेनो पुत्र, किसका पुत्र, उस व्यक्ति का पुत्र। अब शुरू करते हैं, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति तरफ आंगड़ी चींधी ने हीरेन कहे छे कि तेनो पुत्र रमेश मारी माता नो पौत्र छे, तो ते व्यक्ति कोण। चलो सबसे पहले व्यक्ति है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8वां ना, एक व्यक्ति तरफ आंगड़ी सीधी ने हिरेन कह रहा है, हिरेन क्या कह रहा है, तेनो पुत्र, मतलब उस व्यक्ति का पुत्र, वो व्यक्ति लड़का या लड़की,
कुछ नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क बना दिया, या फिर हम उसको मान लेते क्या, एक्स। क्या मान लिया, एक्स है वो व्यक्ति। नहीं, ऐसा कभी बार होता है, जैसे जैसे हाँ मेरे ख्याल से ये भी सही है, व्यक्ति। चलो हम ले लेते हैं लड़के को ना, पर उसका नाम नहीं पता ना, तो मैंने उसको ले लिया डब्बे में। तो तेनो पुत्र रमेश, ध्यान सुनना, तेनो पुत्र, पुत्र कहाँ पे आएगा, रमेश लड़का है, बना दिया। तेनो पुत्र रमेश मारी माता नो। अब मारी माता कौन बोल रहा है, हिरेन कह रहा है, हिरेन कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तेनो, इसलिए मैं उसको अलग बना रहा हूं, तेनो पुत्र रमेश। और जैसे ही देखो, ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, उनको पहले अलग अलग बनाया करो, जब जैसी संबंध पता चले तो वैसे इनको साथ में रख दिया करो। जैसे अभी देखो कि इसका पुत्र रमेश, मारी मतलब हिरेन, क्या बोलते, तेनो पुत्र रमेश मारी माता नो, मतलब हिरेन की माता जो है। अब हिरेन को मैंने ऐसे ही लिखा, डब्बा पर कुछ नहीं लिखा कि लड़की या लड़का। इसकी माता मैंने उसको नाम दे दिया वाई दे दिया, वो लड़की है ना। हिरेन की माता नो पौत्र छे, पौत्र का मतलब पोता है। इसका मतलब, ध्यान सुनना, इसका मतलब इन दोनों क्या बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक व्यक्ति की तरफ आंगली चींधी ने हिरेन कह रहा है, हिरेन कह रहा है तेनो पुत्र रमेश, इसका पुत्र रमेश मारी माता नो पौत्र छे, क्या है, पौत्र छे। पौत्र का मतलब क्या होता है, पोता। तो अब इसको मैं ठीक कर सकता हूं, कैसे, देखो 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 देखो, जब x का बेटा r है ना, ध्यान सुनना, x का बेटा, x का बेटा r है, तो पहली बात तो x की माँ y होगी, तो सबसे पहले उसको कर देते हैं, x के ऊपर आएगा y, और ये पता है लड़का है, मान लिया, उसका बेटा r, ये भी ठीक है। h को कहाँ रखे, h को कहाँ रखे, देखो h की मम्मी y है ना, तो भाई x का भाई होगा ना वो, या फिर बहन होगा, पता नहीं है, नहीं पता, उसके बाजू में रख दिया h को। भाई इसकी मम्मी भाई है, एक्स की मम्मी भाई है, तो भाई बहन होंगे ना, भाई बहन या फिर भाई भाई या फिर कुछ भी हो सकते हैं, रख दिया आजू बाजू ना। देखो अलग अलग बनाया, फिर जैसे संबंध पता मैंने एक तरफ लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़ना है कि अब क्या पूछ रहा है। तो ते व्यक्ति कौन छी, मतलब, तो ते व्यक्ति मतलब इस एक्स की बात कर रहा है ना। तो ते व्यक्ति कौन छे, ऑप्शन, ऑप्शन हिरेन भाई, हिरेन पिता, हिरेन काका, या फिर फुआ। तो हिरेन का भाई है, हिरेन का भाई है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, हिरेन का भाई है। कैसे, आजू बाजू कौन होते हैं, भाई या फिर बहन, तो भाई है, ऑप्शन में अगर बहन होता तो बहन लगा देते, भाई तो भाई लगा दिया। क्लियर, समझ में आया ना। पहले क्या किया, हिरेन जो है वो उस व्यक्ति की तरफ उंगली दिखाते हुए क्या बोल रहा है कि इसका बेटा आर मतलब रमेश मेरी माँ का क्या है, पौत्र है, मतलब पोता है। तो जब हिरेन की मम्मी वाई है तो एक्स की भी मम्मी क्या होगी, वाई होगी, और हिरेन आ जाएगा इधर, क्योंकि हिरेन की मम्मी भी वाई है, एक्स की मम्मी भी वाई है, तो ये दोनों क्या भाई या बहन होंगे, या फिर भाई भाई होंगे, कुछ भी होंगे। ठीक है, और एक्स का बेटा आर, तो ये व्यक्ति कौन है, तो व्यक्ति जो है वो हिरेन का भाई है, पिता नहीं है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, चल अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, તમારા ભાઈના પિતાની એકમાત્ર દીકરીનો દીકરો તમારો શું થાય। चलो इसका जवाब आप मुझे बताओ। चलो फिर से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, તમારા ભાઈના પિતાની એકમાત્ર દીકરીનો દીકરો તમારે શું થાય। तो ये अभी मैं तुमको दे रहा हूं, इसका आंसर निकालो, फिर मैं तुमको आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, तुम्हारा भाई ना पिता नहीं, देखो इधर 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 इधर, जब भी शुरू, या क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ये आता है कोयडा आधारित, कोयडा मतलब पहली की तरह पूछ रहा है, वो ध्यान से सुनना।
તમારા ભાઈના પિતાની, अब देखो बहुत लंबा जाने से अच्छा शुरू कर दिया करो कहां से, તમારા भाई, देखो क्या बोल रहे हैं, તમારા भाईना पिता, पहले इसको दिखाओ, તમારા मतलब, अब देखो તમાरा को मैंने मान लिया क्या, एक्स, તમાरा को मैंने मान लिया क्या, कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से कर रहा हूं ना, ध्यान से, તમાरा को मान लिया मैंने एक्स, તમારા ભાઈના પિતાની એકમાત્ર દીકરીનો દીકરો તમારે શું થાય, तो તમારા भाईना पिता, तो इसके भाई का, अब इसका भाई तो कंफर्म है कि लड़का है, तुम्हारा भाई मैंने उसको नाम दे दिया वाई, तो तुम्हारा भाई ना पिता, पिता पी से पिता दे दिया, पिता नी एकमात्र दीकरी नो दीकरो, इसकी एकमात्र दीकरी ये भी हो सकती है और इसकी एकमात्र दीकरी ये भी हो सकती है, नहीं 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 नहीं, एकमात्र दीकरी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, क्यों क्यों, वही बोला ना, देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, देखो क्या बोल रहा है, तुम्हारा भाई ना पिता नी एकमात्र दीकरी नो दीकरो, तुम्हारा भाई ना एकमात्र तुम्हारा भाई ना पिता ना एकमात्र दीकरी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, या फिर इसके और भी भाई हो सकते हैं ना, देखो भाई तो बहुत सारे हो सकते हैं, बेटी एक ही होगी कंफर्म है, क्या बोला मैंने, ध्यान सुनना, क्या बोला, भाई बहुत से हो सकते हैं, एकमात्र दीकरी है, क्या लिखा है, एकमात्र दीकरी है, तो लड़की तो एक होगी, जैसे किसी परिवार में कोई बोलेगा ना कि मेरी इकलौती बेटी है ये, तो इकलौते बेटे थोड़ी ना नाम बोला उसने, इकलौती बेटी मतलब बेटी एक है, बट भाई तो उसके बहुत सारे हो सकते हैं ना, 3-4 हो सकते हैं, तो लड़की तो कंफर्म है कि एक ही है ना, और मैंने मान लिया चलो जेड को मैंने मान लिया क्या, लड़की है, मान लिया, ये भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर ये भी भाई, ये भी हो सकता है ना, तो मैंने ये लिया जेड को, तो તમારા ભાઈના પિતાની એકમાત્ર દીકરીનો દીકરો, इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा कहाँ गया, इसका बेटा તમારે શું થાય, मतलब सिंपल सी बात है, एक्स का भाई अगर वाई है, ध्यान सुनना, एक्स का भाई अगर वाई है, ध्यान सुनना, एक्स का भाई अगर वाई है, क्वेश्चन में ये बोला ना, તમારા ભાઈના પિતાની एकमात्र दीकरी, एकमात्र, ध्यान सुनना, एकमात्र दीकरी मतलब ये लोग भाई बहन ना, एकमात्र दीकरी नो दीकरो तुम्हारे शू थाय, तो भाई ध्यान सुनना, बहन का बेटा, बहन का, देखो अब बहन हो सकती है, बहन का बेटा, तो बहन का बेटा यहाँ पे क्या होगा, भाड़ेज ना, देखो अगर मैं बोलूं कि ये जो जेड का बेटा है, ये एक्स का क्या लगेगा, तो भाड़ेज लगेगा, और एक्स इसका क्या लगेगा, तो मामा लगेगा, ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन किसके तरफ से पूछ रहा है ये हमको ध्यान देना है, दीपक क्वेश्चन किसके तरफ से पूछ रहा है ये ध्यान देना है, तो एकमात्र दीकरी नो दीकरो तुम्हारे शू था, तुम्हारे मतलब ये इसका क्या लगेगा ये पूछ रहा है, ध्यान सुनना, ना कि ये इसका क्या लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, पूछ क्या रहा है, ये इसका क्या लगेगा, तो जब ये इसका क्या लगेगा तो ये होगा भाड़ेज, अब इसका आंसर मामा भी हो सकता था, मामा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उल्टा अगर पूछता कि तमे एना शू था छो, मतलब तुम उसके क्या लगते हो, तो मामा, और ये आपका क्या लगेगा, तो भाड़ेज, समझ में आया, चलो क्वेश्चन नंबर 10, बुक में सबका ध्यान बुक में होना चाहिए, ठीक है, मुंडी उठी तो फिर गए तुम, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है, एक छोकरा फोटोग्राफ तरफ आंगળી ચીંધીને વિજય કહે છે, मतलब एक छोकरा ना फोटोग्राफ तरफ, एक लड़के के फोटोग्राफ मतलब एक लड़के के फोटो की तरफ उंगली दिखाते हुए कौन कह रहा है, विजय कह रहा है, क्या कह रहा है, आ मारी माँ ना, अब शुरू करेंगे यहीं से बनाना, पहले पढ़ लेते फिर बनाना शुरू करेंगे, आ मारी माँ ना एकमात्र दीकरा नो, मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, फिर से बता रहा हूं, आ मारी माँ ना एकमात्र दीकरा नो दीकरो छे,
मेरी माँ के इकलौते बेटे के बेटे हैं, तो विजय ते छोकरानो शू थाय। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, अब हम बहुत मारूंगा। अब बनाते हैं स्ट्रक्चर। चलो, तो एक लड़के की तरफ फोटो में एक लड़का है, उस लड़के को कौन उंगली दिखा के बता रहा है? विजय। तो विजय का भी संबंध नहीं है किसी के साथ। तो अभी देखते हैं क्या बोल रहा है। उंगली दिखाते हुए बोला कि आ मारी माना। कौन? वो जो छोकरा है, वो जो लड़का है, उसका नाम पता है? नहीं ना, एक्स मान लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो रहा है? 10वां। वो लड़के का नाम पता है? नहीं। और वो लड़का है ना, इसलिए उसको डब्बे में ले लिया ना। इस छोकरे के आ मारी माना, ये जो एक्स है वो मेरी माँ के, मेरी माँ कौन बोल रहा है? विजय। विजय की मम्मी, उनका नाम पता है? वाई ले लिया और गोले में रख दिया ना। तो आ मारी माना, आ मारी माना एकमात्र दीकरो, इकलौता बेटा। इकलौता बेटा कौन है? इकलौता बेटा। आ मारी माना एकमात्र दीकरानो दीकरो छे। मतलब ये मेरी माँ का, ये मेरी माँ के इकलौते ये मेरी माँ के इकलौते बेटे के बेटे हैं। कौन? एक्स। तो एक्स आ जाएगा इधर। क्लियर? तो क्या बोल रहा है? तो विजय ते छोकरा ने शू था। तो विजय, किसका संबंध किससे पूछ रहा है? मैंने क्या बोला, यही ध्यान देना है, कहा किससे पूछ रहा है। तो विजय ते छोकरा नो, विजय उस लड़का का क्या लगेगा? तो ऑप्शन पितराई, फिर बी भाई, काका या पिता। पिता आंसर है 10वें का सी, पिता। सिंपल सी बात है। देखो, जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, उसके लिए स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मत बनाया करो। अगर समझ में आ जाए तुरंत उसका आंसर बनाने जाओगे, टाइम लग जाएगा। ठीक है, बट अगर ना समझ में आए तो उसका स्ट्रक्चर बना के ही करना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? विलास कहियो, विलासे कहियो। 11वीं डाउट है ना आप लोग का? 10वां किसका डाउट था? थोड़ा प्लीज पढ़ो। 11वां, विलासे कहियो। कौन कह रहा है? विलास। अब विलास लड़का है, मेरे ख्याल से नाम लड़का विलास ही होगा। विलासे कहियो जे छोकरो क्रिकेट रमी रह्यो छे, कि जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है ते मारा पितानी, वो मेरे पिता के पत्नी नी दीकरी ना बे दो भाइयों पैकी नानो छे। फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनो। विलास कह रहा है कि जे छोकरो रमी रही छे, लड़का जो खेल रहा है, वो ते मारा पितानी, मेरे पिता के पत्नी, मेरे जो पिता है उनकी पत्नी, मतलब मेरी मम्मी। ऐसे मतलब विलास की मम्मी ना। हाँ, सीधा बता देते तो आंसर कैसे है। पितानी पत्नी दीकरी ते मारा पितानी पत्नी नी दीकरी ना बे भाइयों पैकी नानो छे, तो ते छोकरो विलास नो शू थाय। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। वेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इजी हो ना तो तुरंत आंसर दे दिया करो। इसके लिए स्ट्रक्चर, हाँ भाई, ये देखो कैसे कैसे कैसे। अभी देखो, बता दी बट समझ में आया नहीं ना? उसको समझ में आ गया, उसने मन में स्ट्रक्चर बना लिया। चल इधर इधर चल। विलास कह रहा है कि जे छोकरो क्रिकेट रमी रही है ते मारा, ते मारा। मारा कौन बोल रहा है? विलास बोल रहा है। विलास को दे दिया वी से नाम, और वी है लड़का ना। मारा पितानी पत्नी, मारा पितानी पत्नी मतलब ऊपर आएगा, पिता को दे दिया पी से, और उनकी पत्नी बाजू में डबल लाइन से। ठीक है, पत्नी को नाम दे दिया एम, नाम दिया ना, और इसको गोले में डाल दिया। फिर अब इनके पिता की पत्नी मतलब इसकी मम्मी ना। फिर पितानी पत्नी नी, पितानी पत्नी नी दीकरी ना, दीकरी ना। अब इनकी दीकरी,
बेटी, यहाँ पे दे दिया मैंने क्या, बेटी मतलब इसकी बहन ना, इसकी बहन बेटी, ध्यान से, दीकरी नी, पत्नी नी दीकरी नी, ते मारा पितानी पत्नी, ते मारा पितानी पत्नी ની દીકરીના બે ભાઈઓ પૈકી નાનો છે, मतलब दो भाइयों से छोटा है। तो एक भाई मैंने इधर दे दिया, भाई नंबर 1 और भाई नंबर 2, ठीक है, ध्यान सुनना। तो दो भाई इनको मैंने ले लिया, दो भाइयों से छोटा है, क्या बोल रहा है, ते मारा, ध्यान सुना, ते क्या, इसमें छोटा बड़ा नहीं पता चल रहा है, इसमें कौन छोटा कौन बड़ा ये पूछ ही नहीं रहा और बता भी नहीं रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में कि कौन छोटा कौन बड़ा। अब छोटा बड़ा इसमें से कौन है कौन नहीं उनको नहीं पता, हमको सिर्फ बताना संबंध क्या है विलास का उस लड़के के साथ जो क्रिकेट खेल रहा है। अब वो खुद खेलेगा और खुद ही अपने आप को बताएगा क्या, नहीं ना। तो विलास क्रिकेट खेल थोड़ी ना, विलास बैठ के देख रहा है, ठीक है, और जो क्रिकेट खेल रहा है उसका देखते हैं वो क्या है कौन है ना। तो क्या बोल रहा है, विलास बोल रहा है कि जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता की जो पत्नी है, उनकी जो बेटी है, उनकी जो बेटी के दो भाई है, दो भाई है, दो भाइयों, भाई नहीं है, दो भाइयों से छोटा है, क्या, दो भाइयों से छोटा है, क्या बोल रहा है, दीकरी ना बे भाइयों पैकी नानो छे, मतलब दीकरी नी उसकी जो बेटी है उनके दो भाइयों पैकी नानो छे, या फिर ये दो भाई हो गए ये छोटा है, या फिर कोई भी है, मतलब दो भाइयों से, ठीक है। जैसे फिर से समझो, विलास बोला कि जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता की पत्नी की जो बेटी है उनके दो भाइयों से, दो भाइयों से मतलब ये दो हो गए ना, दो भाइयों से छोटा है, या फिर ये दो भाई हो गए और ये छोटा है, कोई भी है, ध्यान सुना, कोई भी हो, कोई भी छोटा हो, पर इधर ग्रुप में देखो ये सब कौन है, सब भाई बहन है ना, ध्यान सुनना, भाई बहन ही है ना। तो ये इसका भाई है या इसका भाई है, सब भाई बहन है। तो विलास का जो क्रिकेट खेल रहा है वो कौन होगा, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सालो होगा, साला होगा यहाँ पे, किसी भी तरीके से नहीं, पुत्र होगा क्या, हो ही नहीं सकता, पितराई, पितराई का मतलब क्या होता है, चचेरा, चचेरा हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके ही माँ का बेटे हैं वो दोनों ना। ऑप्शन बचता है भाई, तो इसका आंसर क्या है, भाई, ठीक है। फिर से सुन लो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ध्यान सुनना, जो क्रिकेट खेल रहा है, विलास कह रहा है कि जो क्रिकेट खेल रहा है, जैसे मैं ही बता रहा हूँ, अब हम सब बैठे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहे, मैं बोल रहा हूँ कि जे क्रिकेट रमी रही थे ते मारा पितानी पत्नी ना दीकरा दीकरी नी, मतलब मेरे जो पिता है उनकी जो पत्नी है और उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी के दो भाइयों से छोटा है, उनकी बेटी की, उनकी बेटी से, बेटी के दो भाइयों से वो छोटा है। तो देखा जाए तो वो दो जो छोटा है वो उसका भी तो भाई है ना, ये समझ में आया, उसका भी तो भाई है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें क्या आया, भाई, आई एन। चलो अगला, अगला क्वेश्चन, वीडियो बना, चलो 12 क्वेश्चन, ए ना दीकरा, ध्यान सुनना, ए ना दीकरा बी ना लग्न, ध्यान सुनना। अभी देखो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो छूट जाएगा। देखो अभी मैं इसको क्वेश्चन कैसे पढ़ रहा हूँ और अभी इसको मैं क्वेश्चन दोबारा कैसे पढ़ूंगा, कैसे पढ़ रहा हूँ, ए ना दीकरा बी ना लग्न डी नी बहन सी साथे थाय छे, कुछ समझ में आया नहीं ना। अब क्वेश्चन पढ़ने का तरीका देखो, ए ना दीकरा बी, ध्यान सुनना, ए ना दीकरा बी यानी ए का लड़का कौन है, बी, तो ए ना दीकरा बी ना लग्न, लग्न का मतलब है शादी, ना लग्न डी नी बहन सी साथे थाय छे, इसका मतलब अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर डी ना लग्न बी ना भाई ई साथे थाय छे, तो डी ए नी सू थाय। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर ये बहुत इजी है, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, ए ना दीकरा बी, क्वेश्चन नंबर 11। देखो जिसको नहीं आता ना स्ट्रक्चर, मैंने क्या बोला इसमें ट्रिक और कुछ नहीं, ट्रिक है स्ट्रक्चर, अच्छे से अगर स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे ना
तो इसका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। कैसे? देखो, ए ना दिख रहा बीच है, तो शुरू कर दो फटाफट। ए का बेटा कौन है? ए का बेटा बी है, तो ये लड़की या लड़का है? ए पता नहीं, बट बी पता है। बी पता है कि वो लड़का है, बट ए पता है कि वो लड़का है लड़की। मेरा प्रश्न समझे? मैं बोल रहा हूँ एक लड़का है लड़की, नहीं पता। बी लड़का है लड़की, हाँ। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि ए क्या है वो नहीं पता, बी पता है। क्या? क्योंकि ऐसे क्या बोला है, ए ना दिख रहा बी, तो ए ना दिख रहा बी। क्लियर? ए ना दिख रहा बी, ना लग्न किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ? डी की बहन सी के साथ हुआ। डी की बहन जो सी है वो इसकी पत्नी हुई ना, फिर बना दिया। ध्यान से देखना, ए का जो बेटा बी है उसकी शादी डी की बहन सी के साथ हुआ, तो डी की बहन सी के साथ हुआ मतलब, ध्यान सुना, मतलब मैं इसको गोले में बना दिया। और इसका भाई कौन है? डी। सी सी सी, अरे भाई सी की बहन, सी का भाई कौन है? डी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? ध्यान सुना। हाँ, लड़की या लड़का वो नहीं पता, बट है ना भाई या बहन। देखो क्या बोल रहा है, ए ना दिख रहा बी जैसे, ए ना दिख रहा बी, ना लग्न, इसकी शादी डी की बहन, ध्यान सुना, डी की बहन सी के साथ हुआ। अब डी लड़का है लड़की वो भी नहीं पता, तो यहाँ पे मैंने डी बना दिया और इसका इससे संबंध जोड़ दिया ना। अब है दोनों ये भाई भाई बहन, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर बना देता हूँ, अभी कुछ बोल नहीं सकते, भाई बहन है या भाई बहन बहन है, कुछ नहीं बोल सकते ना। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, बी ना भाई ई, डी ना लग्न। अब ये जो डी है, इस डी की शादी डी ना लग्न, बी नी, बी ना भाई। अब पता चल गया होगा ना कि ये डी है, लड़की है ना। जब बी के भाई के साथ इसकी शादी हो रही तो ये पक्का लड़की है, तो अब इसको गोला बना दो, ऑब्वियस सी बात है। फिर क्या बोला है, डी ना लग्न बी ना भाई साथे हुआ। अब इसकी शादी किसके साथ हुई? बी के भाई किसके साथ? ई के साथ। समझ में आ रहा है? तो साथे था छे, तो डी का ए के साथ क्या संबंध? बुढ़वा पे देख लो, डी का ए के साथ। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये पति और ये पत्नी ना, और ये पति और ये पत्नी। क्लियर? ये दोनों क्या है? दोनों बहन है, ठीक है। अगर मैं देखो, ये दोनों बहन और ये दोनों भाई है। क्लियर? अच्छा, अलग बना दूं तब तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो इतना इतना समझ जाओ पहले, ये जो बी, हाँ ये जो बी है इसका भाई कौन है? इधर देखो मैंने अलग अलग बनाया, ध्यान सुनना, बी ई। क्लियर? मैंने अलग अलग बनाया, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने बी बना दिया, यहाँ पे ई बना दिया, तो ये दोनों भाई भाई हो गए। और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ये दोनों बहन बहन हो गई ना। सी का बी के साथ और डी का ई के साथ। इसका मतलब इनके पिता कौन है? ए, क्या मम्मी, मम्मी या पापा कुछ भी हो सकते हैं ना। तो ये दोनों इधर है, इनकी पत्नी है। बी की पत्नी आ गई है सी, और ई की पत्नी हो गई डी। तो आप मुझे बताओ, ये जो डी है, ये जो डी है वो ए की क्या लगेगी? तो ऑप्शन डी देखो, क्वेश्चन किसके तरफ से पूछ रहा है? क्वेश्चन किसके तरफ पूछ रहा है? डी ए के तरफ। तो डी जो है वो ए की क्या लगेगी? तो यहाँ पे क्या लिखा है? पुत्र वधु, मतलब पुत्र की वधु, पत्नी, यानी क्या लगेगी? बहू इनकी। समझ में आया? क्लियर?